हनुमान जी को हिंदू देवी देवताओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है। उन्हें हनुमत, दुखभंजन, मारुति नंदन आदि जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम अंजना था। इस कारण हनुमान जी को आंजनेय अर्थात अंजना का पुत्र भी कहते हैं। इनके पिता का नाम केसरी था। हनुमान एक ऐसे भगवान है जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की मदद की, अपनी पत्नी सीता को राक्षस राज रावण से बचाने में, और समाज में नायाब उदाहरण पेश किया। साथ ही भक्ति की शक्ति के प्रतीक बने। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और चीनी पौराणिक चरित्र सूर्य वुकोंग का सूत्र भी माना गया है। हनुमान एक शापित अप्सरा कुंजिक स्थला अंजना के पुत्र हैं, जिसे एक ऋषि से वानर कुल में जन्म लेने का श्राप मिला था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस श्राप के कारण देवी अंजना एक वानर महिला बन गई थी। वह केसरी की पत्नी थी, जो एक शक्तिशाली वानरराज थे, जिन्होंने एक बार एक शक्तिशाली हाथी को मार गिराया था, जो ऋषि और अन्य जीवों को परेशान करता था। इसीलिए केसरी का नाम मिला, जिसका अर्थ सिंह होता है, और उन्हें कुंजारा सुदाना मतलब हाथी का हत्यारा भी कहा जाता है। ऐसी भी किंवदंती है कि जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, तब उनके यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ण पात्र में खीर देते हुए राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों को देने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहते ही अग्निदेव अदृश्य हो जाते हैं। राजा दशरथ सबसे पहले माता कौशल्या को खीर खिलाते हैं, फिर माता सुमित्रा और सबसे अंत में माता कैकेयी को, जिस कारण माता कैकेयी रूठ जाती है। दूसरी ओर माता अंजना भी भगवान शिव की पुत्र प्राप्ति हेतु अंजन पर्वत पर तपस्या करती रहती है। तभी उड़ता हुआ एक चील आता है और कैकेयी के हाथ पर रखे पात्र से कुछ खीर उठाकर आकाश की ओर उड़ जाता है, और माता अंजना जो अंजन पर्वत पर तपस्या में लीन रहती है, उनके हाथों में गिरा देता है, और माता अंजना उसे शिव शंकर का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेती है। दरअसल वो चील कोई सामान्य चील नहीं रहता, बल्कि माता अंजना की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे ऐसा करने के लिए भेजा रहता है। खीर खाकर जहाँ राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती होती है और श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होता है, वही माता अंजना वीर हनुमान को जन्म देती है। बिना हनुमान के पूरी रामलीला अधूरी मानी जाती है। जैसा कि स्पष्ट है, हनुमान भारत में होने वाली रामलीलाओं का एक अभिन्न अंग है। रामलीला रामायण या रामचरितमानस की कहानी का एक नाटकीय रूपांतरण है। इनका मंचन ज्यादातर दशहरा के शुभ समय के दौरान किया जाता है। इस त्योहार के अलावा एक और महत्वपूर्ण अवसर हनुमान जयंती है, जो भगवान हनुमान के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र, मार्च, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और केरल और तमिलनाडु जैसे स्थानों में यह दिसंबर, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार में हनुमान भक्त सूर्योदय से पहले ही मंदिरों में जमा हो जाते हैं, और फिर वे दिन भर आध्यात्मिक स्मृतियों और बुराइयों पर अच्छाई की जीत के बारे में तथा राम कथा पर परिचर्चा करते हैं। आज भी हनुमान चालीसा सभी को अच्छी तरह से ज्ञात और याद होता है, और किसी भी परेशानी का सामना करने पर सबसे पहले चीज़ यही होती है कि हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। ये हमारा डर दूर भी हो जाता है। और तो अगली बार जब आप किसी भी तरह की समस्या में हो, तो आप जानते हैं किस भगवान को बुलाना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तियों लोक उजागर।